नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स से तथा पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास पाठ 1 यह क्षितिज के काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 2। इस पाठ में आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। पहला, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों? दूसरा, मेरी नज़र में तो सभी धनुष एक समान हैं। तीसरा, भैया राम के छूते ही धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। चौथा, इस पुराने धनुष के टूटने से न किसी का लाभ होगा न ही हानि, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो हम कम से कम 2 पॉइंट या 2 बिंदु अवश्य लिखें। बहुत सारे लिखने की आवश्यकता नहीं, 2 या 3 बस। तो आपको 4 में से जो बहुत अच्छे लगें उनको याद कर लो। अब प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राम स्वभाव से कोमल हैं, वे बड़ों का आदर करते हैं, वे गुरुजनों का सम्मान करते हैं, वे परशुराम के क्रोध करने पर स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। फिर आता है लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं, यानी उल्टे। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। उनके कठोर वचनों को सुनकर परशुराम भड़क उठते हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। तो अगला प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको इस पाठ में जो भी राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हो। तो मैंने उन्हीं में से सिर्फ एक उठाया है। आप तो किसको जो भी आपको अच्छा लगा है वो लिख सकते हैं, यह आवश्यक नहीं कि आप इन्हीं को लिखें। ठीक, तो चलो एक उत्तर देख लेते हैं। लक्ष्मण, परशुराम जी, हमने बचपन में कितने धनुष तोड़ डाले, आपने तब क्रोध नहीं किया, फिर इस पर इतनी ममता क्यों? परशुराम कहते हैं, अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आई है, अभी तू संभल कर बोल नहीं पा रहा, तू शिव धनुष को आम धनुष समझ रहा है। तो इस तरह से हम एक उत्तर लिख देंगे जो हमें पाठ में संवाद अच्छा लगे। ठीक, तो आगे प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अथ कोही, विश्व विदित छत्र कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मई देनो दीनी, सहस्र बाहु छेदन आहारा, परस बिलोक महिप कुमारा, मात पितई जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। तो ये पद्यांश दिया है, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो चलो उत्तर पढ़ते हैं। परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी हूँ। स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ, यानी मेरा क्रोधी स्वभाव है। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, यानी पूरा विश्व जानता है कि परशुराम क्षत्रिय कुल के दुश्मन है। मैंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से भिन्न कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दिया है। वो कहते हैं कि हमने इस पृथ्वी से सारे क्षत्रियों को मारकर जो पृथ्वी बची मैंने उसे ब्राह्मण में दान किया। मेरा फरसा बहुत भयानक है, यानी कुठार जो हाथ मिली है। इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांत देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा? विवश मतलब मजबूर। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो इसमें बीच में आया था इस फरसे से, तो से ये पीछे हो गया है, इस फरसे से आएगा, जो मैंने के बाद से है वो फरसे के बाद आएगा, इसमें थोड़ा गलत हो गया। चलो आगे प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर,
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई। पहला, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके अपनी सूरवीरता का परिचय देता है। उनका कहना है लक्ष्मण जी का जो बहुत योद्धा होता है, सूरवीर होता है, वो सीधे युद्ध करके ही परिचय देता है। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। कहते जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी प्रकार का क्षोभ या नहीं रखते हैं, धैर्यवान होते हैं। तीसरा, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं। चौथा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। पांचवा, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्लभ व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। छठवां, वीर पुरुष अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। सातवां, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप 2-3 पॉइंट ही लिखिए। कभी कभी प्रश्न में पूछा भी जाता है कि 2 बिंदु लिखो। अगर ऐसा नहीं पूछा जाता है तो इसमें 7 भी हैं, आप 3 लिख दो, बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो ना हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये 2 गुण एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्रता व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, यानी दोनों से मिल, साहसी भी हैं और शक्ति भी उनमें। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है, अर्थात पर राम की विनम्रता के आगे परशुराम को झुकना पड़ता है। देखो, परशुराम और राम में 2 चीजें समान है, साहस और शक्ति, लेकिन राम में विनम्रता जो परशुराम में नहीं है। चलो आगे प्रश्न नंबर 7वें का पहला, भाव स्पष्ट कीजिए। विषयी लखन बोले मृदबानी, अवो मुनीस महाभट मानी, पुन पुन मोय दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ाओ फूंक पारू। तो इसका भाव स्पष्ट करने तो उत्तर, पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम ये बताते हैं कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई और किसने लिखी हैं। तो उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। उत्तर अब लिखते हैं। भाव, लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाड़ी से परशुराम पर व्यंग कसते हुए बोले, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पार नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। प्रश्न नंबर 7वें का दूसरा, यहाँ भी भाव स्पष्ट करना है। तो प्रश्न क्या, यहाँ कुम्मड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देख मर जाए, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहज अभिमाना। तो उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया। क्या दिया गया है? भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं, हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा है। प्रश्न नंबर 7वें का तीसरा, यहाँ भी भाव स्पष्ट करना। गाद सु नु कै हृदय आसी, मुनई हरे हरे सूज, मैं खान न ऊख में अजहूं न बूझ अबूझ। अब प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। यहाँ पर परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। अर्थात जब परशुराम राम लक्ष्मण को धमकाते हैं, डराते हैं, तो विश्वामित्र बैठे हुए वो परशुराम के इस व्यवहार से मन ही मन क्या होते हैं, वो आप मन ही मन में बातें करते हैं।
उत्तर, विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा, मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराते हुए मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा, अर्थात उन्हें सब बहुत ही सरल दिखाई दे रहा। उन्हें लग रहा कि सब कुछ ये बहुत ही बालक, मैं बहुत आसानी से इनका वध कर दूंगा। जिन्हें ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वे तो लोहे की बनी तलवार खड़क की भांति हैं। इस समय परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध और अहंकार के वश में। विश्वामित्र जी का ये कहना कि अभी परशुराम ने राम लक्ष्मण को पहचाना नहीं है, इसीलिए वो उनको बहुत ही सामान्य बालक समझने की भूल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। दूसरा, तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तीसरा, यह पंक्ति रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। देखो इसमें दो महत्वपूर्ण है, एक तो यह रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी और ये पंक्तियां किससे ली गई हैं, रामचरितमानस के बालकांड से। ये दो चीजें तो आप याद ही रखो, ठीक है। और आगे तुलसीदास ने इसमें दोहा छंद चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में लयबद्धता है, यानी गाने की तरह गाया जा सकता है, गीत की तरह। छठवां, भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया, अर्थात उन्होंने इस जो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है उसे बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। सातवां, इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्त अलंकार की अधिकता मिलती है। आप अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो 2-3 बिंदु लिख दीजिएगा, बस उसी से आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण, पहला, बहु धनुष तोरी लड़काई, कबहू न अस रिस कीन्हे गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया। तो ये एक तरह का व्यंग ही है। आगे दूसरा उदाहरण, मातु पितई जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भनय के अर्भक दल, परस मोर अतगोर। यहाँ पर देखो काव्य की पंक्तियां भी लिखी हैं और उसका अर्थ भी लिखा है। देखो उत्तर, परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। कहते कि परशुराम जी कहते मेरा फरसा इतना भयानक है कि माता के गर्भ में पलता हुआ शिशु इसके प्रभाव से नष्ट हो जाता है। आगे तीसरा, गाद सुनु कई हृदय असी, मुन अरे अरे सूझ, मैं खान ना ऊख में, अजहूँ बूझ अबूझ। उत्तर, यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी भी क्रोध व अहंकार के वश में है। आगे प्रश्न नंबर 10 का पहला, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो पंक्तियां कौन है, बालक बोल बधऊ नहीं तोई। तो उत्तर, अनुप्रास अलंकार। देखो इन पंक्तियों में देखिए आप, बा जो बा वर्ण एक से अधिक बार की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आए, यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। ठीक, यहाँ पर बा 3 बार आए, इसीलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब प्रश्न नंबर 10वें का दूसरा प्रश्न दिया, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान के लिखिए। प्रश्न क्या, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा। तो इसमें 2 अलंकार है, एक तो अनुप्रास और दूसरा उपमा। अब अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है ना, कोट कुलिस, ठीक इस तरह से 2 बार तो हुई ही है। और उपमा इसलिए है कि कोट कुलिस सम वचन में, जहाँ पर सम समान जैसे शब्द आ जाए समझ लो उपमा अलंकार है। ठीक, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान
बताया गया वज्र के समान, यानी कोटि कुलिस सम वचन, करोड़ों कठोर वचनों को किसके वज्र के समान, जहाँ समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 10वीं का तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान के लिए दिया। तो मैं तो काल आँख जनु लावा, बार बार मोह लाग बुलावा। तो इसमें भी दो अलंकार, एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर, काल आँख जनु लावा। ध्यान रखो, जहाँ पर जनु जानो मन मानो शब्द आ जाए जिस पंक्ति में, आप तो समझ जाओ कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर दूसरा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। देखो इसमें बार बार शब्द 2 बार आया, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए लगातार और उनके अर्थ भिन्न ना हो तो उसमें पुनरुक्त अलंकार होता है। अब प्रश्न नंबर 4 में उदाहरण दिया, लखन उतर आहुत सरस, रघुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो इसमें देखो एक तो उपमा अलंकार है, ठीक। उपमा अलंकार किसमें है, उतर आहुत सरस रघुबर कोप कृसानु में उपमा अलंकार है। दूसरा जल सम वचन में भी उपमा अलंकार, क्योंकि भगवान राम के मधुर रूप के जल के समान कार्य कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा रूपक अलंकार, जो रघुकुल भानु में रूपक अलंकार, क्यों, क्योंकि राम को रघुकुल का सूर कहा गया, यानी रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर रूप दे दिया जाता है, ये समझो, है ना। रघुकुल का सूर कहा गया है, जहाँ पर उपमेय में उपमा प्रत्युत्पित कर दिया जाता है, तो समझ लो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। इस प्रकार ये पहला पाठ समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।